नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 21 जुलाई 2025 की 10 ताजा और सटीक खबरें, वो भी बस 60 सेकंड में। लेकिन उससे पहले एक मजेदार जीके चैलेंज है आपके लिए। सवाल है, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? विकल्प है ए इंदिरा गांधी, बी सरोजिनी नायडू, सी सुचेता कृपलानी, डी विजय लक्ष्मी पंडित। सही जवाब नीचे कमेंट करें और जीतें अगली वीडियो में आपका शाउट आउट। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके घंटी दबाना मत भूलिए। तो चलिए बढ़ते हैं 21 जुलाई 2025 की 10 खबरों की ओर। पहली खबर, प्रधानमंत्री मोदी 25 से 26 जुलाई को मालदीव दौरे पर जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी नई पारी में तीसरी बार पद संभालने के बाद 25 से 26 जुलाई को मालदीव की राजकीय यात्रा पर जाएंगे। दोनों पक्ष द्विपक्षीय साझेदारी, समुद्री सुरक्षा, पर्यटन और क्षेत्रीय सहयोग पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा हरित ऊर्जा, जल प्रबंधन और डिजिटल कनेक्टिविटी पर भी समझौते किए जा सकते हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह द्वारा हिंद प्रशांत सहयोग को मजबूती देगा और द्विपक्षीय व क्षेत्रीय हितों की रक्षा करेगा। तो चलते हैं अगली खबर की तरफ। दूसरी खबर, झारखंड के कोल्हान इलाके में नक्सली साजिश नाकाम हो गई है। झारखंड के कोल्हान प्रमंडल में पुलिस और अर्धसैनिक बलों की संयुक्त कार्रवाई में जंगल से बम बनाने की सामग्री, विस्फोटक और नक्सली साहित्य बरामद हुआ है। विशेष अभियान में नक्सलियों की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ, जिसमें ट्रेन पटरियों और पुलों को निशाना बनाने की योजना थी। गिरफ्तार किए गए संदिग्धों से कड़ाई से पूछताछ जारी है। सुरक्षा बलों ने इलाके में पैदल पेट्रोल बढ़ा दिया है। तो चलते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी के राशन कार्ड धारकों के लिए एक अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अंत्योदय और पात्र गृहस्थी राशन कार्ड धारकों के लिए अगस्त महीने का मुफ्त राशन वितरण 20 जुलाई से शुरू किया है। इसमें प्रति व्यक्ति 7 किलो चावल या गेहूं और प्रति परिवार 1 किलो चना दिया जाएगा। यह लाभ 10 अगस्त तक जारी रहेगा। सोशल वेलफेयर विभाग ने जिला स्तर पर वितरण केंद्रों की संख्या भी बढ़ा दी है और राशन कार्ड धारकों को SMS तथा IVRS के जरिए सूचना भेजी गई है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में सरकारी दस्तावेजों के डिजिटलीकरण का अभियान शुरू हो गया है। बिहार सरकार ने 4 करोड़ से अधिक जमीन दस्तावेजों के डिजिटलाइजेशन का काम शुरू किया है। भू स्वामित्व पट्टों और भू नक्शों को ऑनलाइन रिपोजिटरी में संग्रहित किया जाएगा। इससे भ्रष्टाचार कम होगा और किसानों व नागरिकों को दस्तावेज आसानी से उपलब्ध हो सकेंगे। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने बताया है कि अगले 6 महीनों में प्राथमिक तहसील कार्यालयों से डिजिटल सर्वेक्षण रिपोर्ट अपडेट की जाएगी। तो अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश के इंदौर नगर निगम ने सफाई कर्मचारियों और स्वच्छता मित्रों को हर महीने 1000 रुपए का स्वास्थ्य भत्ता देने का फैसला किया है। यह भत्ता उनके उपचार, दवाई और नियमित चेकअप के खर्च में मदद करेगा। निगम आयुक्त ने बताया कि इस अतिरिक्त सहायता से सफाई कर्मियों को पारिवारिक स्वास्थ्य खर्च में राहत मिलेगी और उनके काम में मनोबल भी बढ़ेगा। यह योजना अगले महीने से लागू होगी। तो अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी के सीएम योगी ने दिल्ली में पीएम से की मुलाकात। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली प्रवास पर प्रधानमंत्री मोदी से मिले। दोनों नेताओं ने राज्य में चल रही परियोजनाओं, बाढ़ नियंत्रण योजनाओं व स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स पर चर्चा की। सीएम ने प्रदेश की स्वास्थ्य व सड़क विकास की प्रगति रिपोर्ट पेश की, जबकि पीएम ने तीव्र गति से कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। यह बैठक राज्य केंद्र सहयोग को और सुदृढ़ करेगी। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हरियाणा सीएम ने कांवड़ यात्रा पर शरारती तत्वों को चेताया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा के दौरान शरारती तत्वों पर कड़ी कार्रवाई की घोषणा की। उन्होंने कहा कि यात्रा मार्ग में किसी भी प्रकार की अव्यवस्था बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस ने अतिरिक्त बल तैनात किए और CCTV निगरानी बढ़ाई। श्रद्धालुओं की सुरक्षा व शांति सुनिश्चित करने के उपाय किए गए हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। किश्तवाड़ में आतंकी मुठभेड़ जारी है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के दक्षिण इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ सोमवार सुबह शुरू हुई थी। जैश-ए-मोहम्मद के 4 संदिग्ध आतंकी एक घर में छिपे पाए गए थे। अब तक 2 आतंकियों के मारे जाने की पुष्टि हुई है, जबकि अन्य फरार बताए जा रहे हैं। सेना और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने पूरे क्षेत्र को घेर रखा है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ।
केंद्र सरकार की नई योजनाओं की बात करें तो कृषि क्षेत्र को समर्थन देने के लिए MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने के साथ साथ फसल बीमा योजनाओं को भी मजबूत किया गया है। साथ ही कौशल विकास मिशन के तहत नए प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करके युवाओं को रोजगार उन्मुख बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि सीधे खातों में ट्रांसफर करने की व्यवस्था भी जारी रहेगी। इन योजनाओं से किसानों और युवाओं को निश्चित ही लाभ मिलेगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। झारखंड सरकार पहली बार माइनिंग टूरिज्म परियोजना लॉन्च करने जा रही है। सोमवार को MMTC और राज्य पर्यटन विभाग के बीच MOU साइन होगा। इसमें खदानों के आसपास पर्यटन सर्किट तैयार करना, म्यूजियम और एडवेंचर स्पॉट विकसित करना भी शामिल है। पर्यटन मंत्री ने बताया कि इससे राजस्व में इजाफा होगा और बेरोजगारी घटेगी। परियोजना को अगले 3 वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। तो यही थी आज की सभी खबरें। धन्यवाद। तो कैसी लगी आपको ये खबरें? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और शेयर करना मत भूलिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके घंटी दबाइए। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही अच्छी और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।